वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मोहरा स्टेनो क्लास। स्टूडेंट्स, आज की डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट के अनुसार है। चलो शुरू करें। शुरू। अनुभूति को अभिव्यक्ति का वरदान मिलना एक दुर्लभ संयोग है, वरना लोग यही कहते रहते हैं कि जैसा उन्होंने सोचा था उसे व्यक्त करने में थोड़ी सी कमी रह गई। सवाल यह है कि जो हम कहना चाहते हैं क्या वह ठीक उसी तरह से कह पाते हैं जिस तरह कहना चाह रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कह देने के बाद ऐसा लगता हो कि हम इसे ठीक उस तरह नहीं कर पाए जिस तरह कहना चाह रहे थे। यह मिसिंग लिंक यानी विस्मृत या छूटी कड़ियाँ हमें परेशान करती हैं। कुछ लिखे हुए को अंतिम रूप देने के पहले लोग उसे कई बार लिखते, काटते और फाड़ते हैं। यहाँ तक कि प्रेम पत्र जैसे नाजुक मसलों का मजमून भी कई दफ़ा फाड़ा और फेंका जाता है और बमुश्किल अंतिम रूप ले पाता है। यानी अनुभूति की अभिव्यक्ति का वरदान अपवाद स्वरूप ही मिल पाता है। पैरा, चाहे बात बोलने की हो या लिखने की, कह पाने के कौशल को कहन शैली या अंदाज कहा जाता है। हर एक का अंदाज ए बयां दूसरों से अलहदा होता है। यह कहन शैली या अंदाज ही लेखक के शिल्प का प्रमुख आधार है। अपनी बात ठीक से न कह पाने का मलाल और शिकायत शायर भी अपने अपने लहजे में करते नजर आते हैं। एक शायर ने कहा, कौन जाने शेर में कैसे हैं और कैसे नहीं। दिल समझता है कि जैसे दिल में थे वैसे नहीं। जब निदा फाजली कहते हैं कि हर नज़्म मुकम्मल होती है, लेकिन वो ज़बां से कागज़ तक जब आती है थोड़ी सी कमी रह जाती है, तो वे यही तकलीफ़ बयां करते हैं। अच्छे वक्ता भी इस समस्या से जूझते रहे हैं। पैरा, जीवन की उत्पत्ति और उसकी विकास यात्रा में भी विस्मृत कड़ियों की बात की जाती है। बंदर से पूर्ण विकसित मानव के बीच भी कुछ नदारद या गायब सा लगता है और उसे ही मिसिंग लिंक कहा जाता है। बर्नार्ड शो सुंदर और प्रभावशाली अभिव्यक्ति के कायल थे और उसे सर्वोच्च वरीयता देते थे। वे कहते थे कि इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं है कि कोई व्यक्ति सुंदर प्रस्तुतिकरण में माहिर है। वे कहते थे कि वैसे तो उनकी आँखों में आंसू कम ही आते हैं, पर जब वे किसी सुंदर विचार को सुंदर शैली में व्यक्त कर पाते हैं तो बरबस उनकी आँखें खुशी से भर जाती है। सफल अभिव्यक्ति का संतोष और आनंद का लेखक को भी महसूस होता है। पैरा, शब्दों का सोच विचार के बाद चयन और फिर
उनको सही स्थान पर सजाने की कला लेखक की झोली में 4 चांद लगा देती है। दरअसल सारा खेल शब्दों में चयन और उनकी जमावट का है। शब्द सटीक हों, औचित्यपूर्ण हों, उनमें सौंदर्य बोध हो, अर्थपूर्ण और भावपूर्ण हों और ऐसे हों कि उन्हें उनके जैसे शब्दों से बदला न जा सके। ठीक ही कहा जाता है कि किसी बात को कहने का एक ही तरीका होता है और एक शायद ही उस बात को ठीक से कह सकता है। इसी से हर शब्द की अपनी अहमियत पता चलती है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि थॉमस ग्रे ने कुल जमा 6 कविताएं लिखीं, जिनमें से सिर्फ 3 को ही लोग याद करते हैं और उनमें से भी एक केवल एलिजी ही उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता है। कहते हैं उन्होंने इसे कई बार लिखा और कई शब्द संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें।